हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम किरण 8900+ का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक से 32 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आइए फर्दर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। 33 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Motorcyclist P started his journey at the speed of 30 km/h. After 30 minutes, motorcyclist Q started from the same place but with the speed of 40 km/h. How much time will Q take to overtake P? अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो एक P मोटरसाइकिलिस्ट है, अपनी यात्रा को 30 किलोमीटर घंटे की चाल से शुरू करता है। 30 मिनट के बाद समान बिंदु से Q 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करता है। तो ये Q मोटरसाइकिलिस्ट है, ये P मोटरसाइकिलिस्ट को कितने समय में ओवरटेक कर जाएगी या पार कर जाएगी या पकड़ लेगी। ये क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। आप क्या करेंगे, एक पॉइंट है P, इससे चलना प्रारंभ कर रहा है P और कितनी चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आधे घंटे तक चलता है। तो आपको स्पीड पता है, टाइम पता है, तो आप दूरी पता कर सकती हैं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आधे घंटे चले तो कितनी दूरी तय करेगा, 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 15 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद में P इस पॉइंट पे आ गया, एक कोई पॉइंट है उस पॉइंट पे आ गया, यहाँ से चलना शुरू किया था इस पॉइंट से, और इसी पॉइंट से Q भी अब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। आधे घंटे बाद, आधे घंटे में P यहाँ पे पहुंच गया और आधे घंटे से ये आगे फर्दर चलेगा। उसी समय पर Q यहाँ से P की ओर, P के पीछे चलेगा। तो आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है, 15 किलोमीटर है, दोनों की रिलेटिव स्पीड पता है, समान दिशा में चालें घट जाती हैं। तो आप टाइम निकालने में कोई गलती नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, 15 40 माइनस के 30 करेंगे, समान दिशाओं में चालें घट जाती हैं, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो 15 बट्टे नीचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं 3/2 घंटे, 3/2 घंटे में Q P को ओवरटेक कर लेगा। क्वेश्चन आंसर नंबर आपको फर्स्ट होगा नहीं, सेकंड आपको ये 3/2 लिखा हुआ है, 3/2 घंटे आपको यही देखने को मिलेगा। ये 3/8 है और ये 2 घंटे है। कोई ऑप्शन नहीं होगा आपका, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। A is twice as fast as B and B is thrice as fast as C. The journey covered by C in 1.5 hour will be covered by A in. अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो A की चाल B की चाल से दुगनी है, या कह सकते हैं A B से दुगना तेज है और B C से तिगुना तेज है। तो एक दूरी को C 1.5 आवर, 1.5 घंटे में तय करता है, तो A उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो आपको ये दे रखा है, स्पीड का रिलेशन दे रखा है, स्पीड दे रखी है, किस तरीके से दे रखी है कि A की चाल B की चाल से दुगनी है, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको मानते हैं 1 और जिसका कंपेयर कर रहे हैं उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके अपना रिजल्ट लाते हैं। तो यहाँ पर A का कंपेरिजन किया गया है B से, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं 1 और कितनी दुगनी है, तो 1 का दुगना करोगे तो कितना होगा, 2 गुना होगा। तो आपको A की स्पीड आ गई है 2, तो आपको फाइनली ये रेशियो देखने को मिलेगा। ऐसे B और C का करेंगे, जैसे हम करते हैं 1 और कितने गुना है, B की चाल कितनी है, 3 गुना है, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। आपको ये फाइनली स्पीड का रेशियो आ चुका है। ये सारे कॉन्सेप्ट हालांकि रेशियो के हैं, ये सारा कुछ आपको रेशियो में सीखना होगा, किस तरीके से हम रेशियो को क्रिएट करते हैं। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कभी भी कह रहे हैं B की वैल्यू 1 है, कभी कह रहे हैं B की वैल्यू 3 है। ऐसे कैसे हो सकता है, रेशियो तो जब बंदा 1 है तो उसका रेशियो भी समान होना चाहिए। बंदा जब B अकेला है तो उसके रेशियो भी 1 और 3 क्यों आ रहे हैं, ये सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो इनको हम सेम कर लेंगे, इनको हम सेम कर लेंगे, 2 और 1 और 3 और 1, उल्टा n अप्लाई करेंगे और हम A B C की वैल्यू निकाल लेंगे एक साथ। तो 6
और 3 एकम 3 और 1 एकम 1। ये स्पीड का रेशियो तीनों का एक साथ का आ गया, ए बी और सी का कितना कितना 6 3 1। और आपको पता होना चाहिए कि इस हमारे पास 3 टर्म होते हैं, 3 टर्मों से किसी भी एक टर्म को अगर फिक्स किया जाता है तो जो रिमेन टर्म बनते हैं, जो रिमेन 2 टर्म बनते हैं वो आपस में बहुत अच्छा कोरिलेशन बनाते हैं। जब यहाँ पर मैं डिस्टेंस को, आपको पता है कि जब डिस्टेंस को जितनी सी डिस्टेंस तय कर रहा है उतनी डिस्टेंस को ए को तय करना है, तो डिस्टेंस जब सेम है तो आपके पास जो रिमेन जो टर्म होंगे एस और टी या स्पीड और टाइम वो आपस में अपना कोरिलेशन बनाएंगे और इनवर्सली का रिलेशन बनाएंगे। तो आपके पास स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो होगा, उसका उल्टा रेशियो टाइम का मिलेगा। स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है, टाइम का रेशियो बनाएंगे तो कितना देखने को मिलेगा, टाइम का रेशियो बनाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1/6, उल्टा कर देंगे सीधा सा 1/3 और 1/1। और इसको हम इस फ्रैक्शन रेशियो को नॉर्मल रेशियो बनाएंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना मिलेगा 6 मिलेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 6 3 और 1 एलसीएम लेंगे तो 6, और ऐसे करेंगे फिर 6 एकम 6 और 1 1 जा 1, यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 1 2 6 आपको टाइम का रेशियो देखने को मिला। ठीक है, अब आपको टाइम का रेशियो पता है और टाइम की वैल्यू भी पता है कि सी की 6 यूनिट जो आप रेशियो में कह रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, जैसे आप कह सकते हैं 90 मिनट डायरेक्ट, 1.5 घंटे का मतलब कितना है 90 मिनट। और यहाँ पे ए ले रहा है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब कितना है, 1 यूनिट बराबर कितना, तो 90 जो था उसका डिवाइड जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई 9 से, ये सॉरी 6 से ये 90 कितने टाइम्स कट जाएगा, 3 टाइम कट जाएगा। आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आंसर देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन ही समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 अ ट्रक ट्रेवल एट 90 किलोमीटर पर आवर फॉर द 1.5 hour. For the first 1.5 hour, after that it travels 70 km per hour. Find the time taken by the truck to travel 310 kilometers. एक ट्रक है, पहले 1.5 घंटे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, उसके बाद में उसने चाल अपनी कर ली 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा गया है कि 310 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगेगा। आप क्या करेंगे, आपके पास टोटल दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 310 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, 310 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। इसमें से शुरुआत में वो चल रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3/2 बोले तो 1 सही, 1/2 बोले तो 3/2। आपको सबसे पहले यही फाइंड आउट करना होगा कि इसने 90 किलोमीटर की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय की है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, इसे 45 टाइम्स कटेगा, 45 3 हो जाएगा 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। कितनी में से, 310 में से, 310 में से 135 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। तो शेष रिमेन दूरी कितनी बचेगी, आप देखेंगे रिमेन दूरी 310 में से 135 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पे कितना बचेगा, 10 ही बचेगा, 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 गया तो कितना, 175 किलोमीटर की दूरी शेष रह गई। यहाँ पर आपको समय पता है 3/2 घंटे लिया था। यहाँ पर आपको 175 किलोमीटर की दूरी अब तय करनी है किस चाल से, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 70 टाइम निकालिए, स्पीड और डिस्टेंस पता है आपको, 70 से काटेंगे तो कितना 2 टाइम्स, और कितना बचेगा 70 दूनी 140, 2 घंटे, और कितना बचेगा 35 अपॉन 70, तो कितना देखने को मिलेगा। इसे आप कह सकते हैं 1/2 भी कहेंगे, इसे कह सकते हैं फाइनली 2.5 घंटे। आपको पता है कि शुरुआत में 135 किलोमीटर की दूरी को करने में लिया 3/2 घंटे, यहाँ पे 2 दूनी 4, 5/2 घंटे यहाँ पे लिया है। आप 3/2 और 5/2 को जोड़ेंगे तो फाइनली आपको 4 घंटे ओवरऑल देखने को मिलेगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 36, अ कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड कवर पार्टिकुलर डिस्टेंस इन 1 hour. How long will it take for another car to cover the same distance at 40 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो एक कार है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करती है, तो इसी समान दूरी को एक अन्य कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में तय करे। तो इजी सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे,
कि सबसे पहले उस दूरी को तो निकालना है जिस दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे में तय किया गया है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे में अगर तय करेंगे तो कितनी दूरी तय करेंगे? 60 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अब इसी दूरी को, इसी डिस्टेंस को, 60 किलोमीटर की जो दूरी है, अब इसी डिस्टेंस को 60 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी कार उससे तय किया जा रहा है, तो कितना समय लेगा? 3/2, 20 तिया 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, 3/2 घंटे। आपको यही आंसर देखने को मिला। जिस तरीके भी आपको जौन सा भी ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपको देखने को मिले वही ऑप्शन आप चूज करेंगे। फर्स्ट है नहीं है। आपको थोड़ा सा इस बात पर गौर करना होगा कि जो आपको इस तरीके से नंबर दिखते हैं ना, ऐसे वो फ्रैक्शन लिखा होता है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। और यहाँ पर ये 3/2 है, यहाँ पर 1 घंटा, ये 2 घंटा है, तो आपको 3/2 थर्ड ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यही आंसर है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37 स्टूडेंट गोइंग टू स्कूल एट द रेट ऑफ 5/2, ये भी 5/2 है, 5/2 किलोमीटर पर आवर एंड रीच 6 मिनट लेट। इफ ही ट्रेवल एट दिस स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, ही रीच 10 मिनट अर्लियर द डिस्टेंस ऑफ स्कूल इज। अगर मैं इसका हिंदी में बात करूं तो एक विद्यार्थी है 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो 6 मिनट लेट पहुंचता है। यदि जब वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? इस क्वेश्चनों को करने के लिए आपको जो मैं आपको लॉजिक बताता हूं, जो आपको मेथड बताता हूं, उस लॉजिक को फॉलो करें और इस क्वेश्चन को आप करने में चंद सेकंड नहीं लेंगे, बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं बार बार कहता रहता हूं कि जब स्पीड और टाइम आपको दे रखी हो और जब डिस्टेंस बराबर हो, पहले जिस डिस्टेंस पे गया तो उसी डिस्टेंस से दोबारा गया है, पहले 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है, उसी डिस्टेंस पे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है। तो जब डिस्टेंस समान है तो आप स्पीड और टाइम के माध्यम से किसी से भी आप डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं, नॉट रियल, ओनली एज्यूम कर सकते हैं। तो आपको स्पीड दे रखी है 5/2 से गया और 3 से गया, 5/2 से गया और 3 से गया। आपको ये फ्रैक्शन में टर्म है, जब भी फ्रैक्शन में टर्म हो तो आप केवल न्यूमरेटर का क्या लें? एलसीएम लें। तो 5/2 3 का एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितनी डिस्टेंस देखने को मिलेगी? 15 किलोमीटर। घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। और 15 किलोमीटर की दूरी को 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाए तो कितने घंटे लेंगे? 6 घंटे। और यहाँ पर ये कितने? 5 घंटे। और यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि क्या लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है कि जब लेट हो तो सब्ट्रैक्ट, बिफोर हो तो सब्ट्रैक्ट, लेट बिफोर हो तो ऐड और बिफोर लेट हो तो ऐड। ठीक है, आपको बिफोर और लेट, यहाँ पे लेट लिखेंगे, लेट तो ऐड, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। बस इतना सा लॉजिक समझिए यहाँ पे। और डिटेल में जानना है तो मेरे बेसिक से जो लेक्चर डले हुए हैं उनको जाके देखें। तो यहाँ पर लेट और बिफोर ही हो रहा है, तो 6 मिनट लेट होता है और 10 मिनट पहले पहुँचाता है। 6 मिनट लेट और 10 मिनट पहले, तो आप इसको लेट और बिफोर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सेम माइनस डिफरेंट प्लस, सेम माइनस सेम माइनस डिफरेंट प्लस। इस लॉजिक को अपना दिमाग में रखें और इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ पहले और आपके समय में कितने का अंतर है? 1 घंटे का अंतर। और रियलिटी में कितना कह रहे हैं? 16 मिनट का अंतर है। 16 मिनट का नहीं, हम उससे 16 मिनट को घंटे बना लेंगे। 1 घंटे का अंतर है तो उस समय पे मैं दूरी एज्यूम करता हूँ 15 किलोमीटर की। अरे मेरा वास्तव में तो 16/60 का अंतर है, तो उस समय पे दूरी कितनी है? 1 घंटे का अंतर है, 1 घंटे में समय एज्यूम करता हूँ तो उस समय पे दूरी एज्यूम करता हूँ 15 किलोमीटर। मेरा समय तो वास्तव में 16/60 का है, तो मेरी वास्तविक दूरी कितनी है? तो जो था उसका डिवाइड, जो चाहिए उसकी मल्टीप्लाई। 15 चौको 60, 4 से इसको काटेंगे तो कितना टाइम्स कटेगा? 4 टाइम। तो आपको 4 किलोमीटर ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4। आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ आया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिएगा।